दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को शाह आलम का लक़ब किसने अता किया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के ऐसे ऐसे वाक़यात जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये तमाम वाक़यात जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको पूरे वाक़यात बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह मैं अहमदाबाद की एक और दरगाह पर आया हुआ हूं, शहनशाह अहमदाबाद हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन उर्फ शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और माशाल्लाह मुझे जो भी हज़रत की हिस्ट्री मिलेगी तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और औलाद अली हैं। आप हुसैनी बुखारी सादात हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दरगाह शरीफ कहां पर है। ये दरगाह शरीफ गुजरात के इलाके अहमदाबाद में मौजूद है और अहमदाबाद स्टेशन से 6 किलोमीटर के दूरी के फासले पर है। और आपकी आसानी के लिए मैंने दरगाह शरीफ के मैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको फॉलो करके आप आसानी के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हजरत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, मगर आपको शाह आलम का लक़ब किसने अता किया, ये वाक़या बड़ा मशहूर है जो आपको भी सुनना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इस वाक़ये को सुनते हैं। किताब रिहानतुल अबरार फारसी में ये वाक़या कुछ यूँ लिखा हुआ है। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ सिर्फ अभी 19 साल की ही थी कि एक रात ख्वाब में प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा। इस ख्वाब और इस लक़ब के बारे में आपने किसी से नहीं कहा। फिर अगले दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपको दीदार नसीब हुआ और आपको प्यारे आका ने फिर से शाह आलम कहकर ही पुकारा, मगर शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब को भी पर्दे में रखा और किसी को कुछ नहीं कहा। मगर तीसरे दिन आपको मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार नसीब हुआ और मौला अली ने भी आपको शाह आलम कहकर ही पुकारा। फिर मौला अली फरमाने लगे, ऐ सिराजुद्दीन, अगरचे तुम किसी को ना बताओ मगर ये दुनिया आपको शाह आलम कहकर ही पुकारेगी, क्योंकि दोनों जहां के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुमको ये लक़ब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। फिर अगले दिन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह है और आप भी अपने वक्त के एक अजीम बुजुर्ग हैं। और इंशाअल्लाह जल्द ही मैं कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहरहाल, शाह आलम अपने वालिद से मुलाकात करते हैं तो कुतुब आलम फरमाते हैं कि बेटे, ये जो फूलों की टोकरी है इसे ले जाना और शेख बख्श अल्लाह चिश्ती को देकर आना। शेख बख्श अल्लाह चिश्ती जो सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग थे उस जमाने के। तो वालिद के हुक्म पर शाह आलम उस फूलों की टोकरी को लेकर हजरत शेख बख्श अल्लाह चिश्ती की बारगाह में हाजिर होते हैं। शेख बख्श अल्लाह चिश्ती अपनी दीवार की मरम्मत कर रहे थे। जैसे ही आपने शाह आलम को देखा तो आपने भी पुकारा, शाह आलम तशरीफ लाइए। अब ये सुनकर शाह आलम ताज्जुब में पड़ गए कि ये तो मैंने ख्वाब में सुना था, जो सरकार मुझे कह रहे थे शाह आलम, लेकिन ये शेख बख्श अल्लाह चिश्ती को कैसे पता चल गया। शेख बख्श अल्लाह चिश्ती ने अपने खादिम को कहा, जो हांडी गर्म हो रही है चूल्हे पर, उसे ले आओ और अपने सर पर रखो। शाह आलम के साथ चले जाओ और जहाँ पर तुम्हें हर जगह से शाह आलम की आवाज़ सुनाई दे वहाँ पर रुक जाना और यह हांडी शाह आलम के हवाले कर देना और तुम वहाँ से वापस चले आना। तो आपके हुक्म पर वो खादिम उस तबर्रुक की हांडी को अपने सर पर रखता है और शाह आलम के साथ चलने लगता है। जब शाह आलम अहमदाबाद की एक फेमस लोकेशन जिसे 3 दरवाज़ा कहते हैं, जिसे अभी आप देख रहे हैं, यही 3 दरवाज़ा है। अहमदाबाद का एक बहुत ही फेमस लोकेशन है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक मजजूब फ़कीर बैठा करता था, जो आंखों से अंधा था, बहरा था और पैरों से माजूर था। जैसे ही शाह आलम वहाँ पहुँचे तो वो माजूर शख्स फ़कीर खड़ा हो जाता है और अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो गूंगा था, जो आज तक नहीं बोला, वो भी बोलने लगता है। अल्लाह अकबर। शाह आलम तशरीफ़ लाइए, जगह दो, शाह आलम तशरीफ़ लाइए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद
उस दरवाजे के हर कोने से सिर्फ शाह आलम की सदा बुलंद होने लगी। गोया चरिंद व परिंद शाह आलम का इस्तकबाल कर रहा था। अल्लाह अकबर। इसके बाद वो खादिम जो है हांडी शाह आलम के हवाले करता है और शाह आलम वहाँ से अपने वालिद के पास तशरीफ लाते हैं। तो वालिद भी कहते हैं शाह आलम तशरीफ लाइए। अल्लाह अकबर। क्योंकि मौला अली ने फरमाया था कि ऐ शाह आलम, अगरचे तुम इस बात को छुपाओ लेकिन दुनिया हर शख्स तुम्हें शाह आलम के नाम से जाने व पहचानेगी। इसकी वजह से ये वाकया पेश आया था। फिर आपके वालिद कुतुब आलम ने फरमाया कि बेटे, ये जो शेख बख्श अल्लाह चिश्ती ने तुम्हें ये जो हांडी दी है, ये गुजरात की रूहानी बादशाहत की गोया तुम्हें सनत अता की गई है। इस हांडी से तुम भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। अल्लाह अकबर। उस दिन शाह आलम को गुजरात के तमाम औलिया की बादशाहत अता की गई थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर शाह आलम के वालिद का नाम हजरत सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत बीबी आमिना उर्फ सुल्ताना खातून रहमतुल्लाह अलैहा है और आपकी वालिदा की मज़ार शरीफ पाटन में मौजूद है और वहाँ की मैंने हिस्ट्री वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल, शाह आलम के पैदाइश के चंद दिन पहले ही आपके वालिद कुतुब आलम को ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुतुब आलम, अन करीब तुम्हारे यहाँ एक बेटे की विलादत होगी, उसका नाम मोहम्मद रखना और वो मेरा हमशबी होगा, यानी उसका चेहरा मुझसे मुशाहबियत रखता होगा और अल्लाह ताला उसे मुकामे महबूबियत अता करेगा। सुभान अल्लाह। ख्वाब के चंद दिन बाद ही पीर की सुबह 18 जुल्कायदा 1817 हिजरी बामुताबिक 18 जनवरी 1415 ईस्वी को रियासत गुजरात का कदीम शहर पाटन में शाह आलम की विलादत हुई और आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपकी विलादत होने के बाद बचपन ही से आपके वालिद ने आपकी दीनी तरबियत करनी शुरू कर दी। जब शाह आलम की उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन की हुई तो आपकी रस्में बिस्मिल्लाह हुई। फिर जब आपने इल्म हदीस, कुरान व हदीस, तफसीर कुरान, तफसीर व हदीस, उसूल फ़िक़ह वगैरह पढ़ना शुरू किया तो आपने अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया किराम से आपने पढ़ा। एक मर्तबा का वाकया है, शाह आलम के वालिद कुतुब आलम के एक दोस्त शेख अब्दुल मलिक कुतुब आलम से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे और शेख अब्दुल मलिक बे औलाद थे और उस वक्त के बड़े बड़े हकीमों ने भी आपको जवाब दे दिया था कि अब आपको कोई औलाद नहीं होगी। तो यही शेख अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह शाह आलम के वालिद के साथ बैठे हुए थे। अचानक वहाँ शाह आलम अपने भाइयों के साथ आ जाते हैं। ये देखकर शेख अब्दुल मलिक ने कहा, वाह, शाह आलम अपने लश्कर के साथ तशरीफ ला रहे हैं। तो शाह आलम का भी बचपन का ही जमाना था। ये सुनकर शाह आलम ने फरमाया, हुजूर फिक्र न करें, अल्लाह ताला आपको भी एक लश्कर अता करेगा। शाह आलम की जुबान से ये जुमले निकलने ही थे कि जो शेख अब्दुल मलिक बे औलाद थे, अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, जब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह 11 या 12 साल के हुए तो आपके वालिद आप पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिए। फरमाया, बेटे, अभी आप फर्ज और सुन्नत के अलावा नवाफिल नमाजों पर भी ज्यादा तवज्जो दें और ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो, मुजाहिदात करो। इन सब आमाल से तुम अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाओगे। और फरमाया, सादगी अख्तियार करो। अल्लाह अकबर। सिर्फ 16 साल की उम्र तक शाह आलम ने अपनी सब तालीम मुकम्मल कर ली थी। आप सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने वक्त के बेहतरीन हाफिज कुरान, आलिम दीन और मुफ्ती बन चुके थे। फिर आपने तबलीग शुरू कर दी। शाह आलम एक बेहतरीन खातिब भी थे। जब आप खिताब फरमाते तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और लोग आपके खिताब को सुनकर मुत्तकी और परहेजगार हो जाते थे। शाह आलम का पहला निकाह हजरत बीबी मुर्खी रहमतुल्लाह अलैहा से हुआ। फिर जल्द ही उनका विसाल हो गया। फिर उन्हीं की सगी बहन जो बेवा थी, उनका नाम हजरत बीबी मुगलई बेगम था, तो इनसे आपका दूसरा निकाह हुआ। अल्लाह ने आपको 5 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। अहमदाबाद गुजरात का हर एक शख्स आपका मुरीद था। अल्लाह ने शाह आलम को खूब दौलत से भी नवाजा था। हाथी घोड़े आपकी खानका में बंधे रहते थे। शाह आलम की खानका में रोज़ाना लंगर बनता था। सैकड़ों लोग रोज़ाना आपकी बारगाह से
लंगर खाकर जाते थे। शाह आलम मेहमानों की बड़ी कदर किया करते थे और उन्हें अल्लाह की रहमत समझाते थे। दोस्तों वैसे तो हज़रत की हिस्ट्री और करामतें बहुत सारी है जो इस छोटे से वीडियो में बयां नहीं हो पाएगी और बयां करना भी बहुत मुश्किल है। मैंने मुख्तसर से सवाने हयात आपके सामने पेश किया हूँ। सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 20 जमादुस्सानी 880 हिजरी बामुताबिक 21 अक्टूबर 1475 ईस्वी में हुआ और विसाल के वक्त आपकी उम्र शरीफ 63 बरस की थी। तो आखिर में यही दुआ है कि जितने लोग भी वीडियो के जरिए से ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबको इस दयार की हाज़िरी नसीब अता फरमाए और सबको अपने घर की और अपने नबी के दर की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। दोस्तों अगर आप ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं तो दरगाह शरीफ के मैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन से सपोर्ट कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।